चीन और अमेरिका के बाद भारत कच्चा तेल का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। हर साल भारत कच्चा तेल खरीदने पर अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा खर्च करता है। फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस और यूक्रेन के युद्ध ने वैश्विक व्यापार पर व्यापक असर डाला है। इस युद्ध के कारण गेहूं से लेकर कच्चे तेल तक के आयात और निर्यात के आंकड़े बदल चुके हैं। भारत और रूस के व्यापारिक संबंधों पर भी इसने गहरा असर डाला है। युद्ध की शुरुआत से पहले भारत के कच्चा तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी मामूली थी, जो पिछले एक साल के दौरान कई गुना बढ़ चुकी है। भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की परवाह किए बगैर रूस से तेल खरीदना शुरू किया। मार्च 2023 में भारत ने अपने सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश इराक को भी पीछे छोड़ रूस से सबसे अधिक तेल की खरीद की है। इराक और सऊदी अरब दशकों से भारत के सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर रहे। यूक्रेन युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यवस्था अस्थिर हो चुकी है। युद्ध से पहले तेल की व्यवस्था और बाजार स्थिर थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद तेल आधारित मान्यताएं बिखर चुकी हैं। भारत कभी बूंद बूंद तेल के निर्यात के लिए तरसता था, लेकिन अप्रैल 2023 में यूरोप के लिए यह सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन चुका है और यह सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ चुका है। भारत हर रोज लगभग 3 लाख बैरल रिफाइंड क्रूड ऑयल यूरोप को भेज रहा है। विशेष बात यह है कि भारत कच्चा तेल रूस से खरीदता है और उसको रिफाइन करके निर्यात कर रहा है। यह इस बात का संकेत है कि एक अंतरराष्ट्रीय नई तेल व्यवस्था का जन्म हो रहा है। हालांकि इसकी रूपरेखा क्या होगी यह कहना मुश्किल है। देखिए हमारी रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल खाड़ी देशों से खरीदता था। रूस से सिर्फ 2% ही तेल का आयात किया जाता था भारत को। बात यदि देशों की हो तो भारत सबसे ज्यादा तेल क्रमशः इराक, अमेरिका, नाइजीरिया, सऊदी अरब तथा यूएई से आयात करता था। यूक्रेन तथा रूस संघर्ष के बाद यूरोप और अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बावजूद भारत ने तेल खरीदना जारी रखा। रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन चुका है। वर्तमान समय में भारत रूस से लगभग 20 लाख बैरल तेल रोज खरीदता है। रूस ने अपने तेल के दाम कम किए तो यूरोपीय देशों ने इसकी खरीद पर रोक लगा दी ताकि ये यूरोपीय बाजार में बिके ही ना। यूक्रेन युद्ध ने तेल की व्यवस्था को उथल पुथल कर दिया और कोई नई व्यवस्था बन नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब, इराक, कुवैत और दूसरे तेल निर्यातक देशों ने किसी की परवाह किए बगैर अपना तेल उत्पादन रोक दिया। इन देशों ने यह भी नहीं सोचा कि इसका पश्चिम पर क्या असर होगा। फरवरी 2022 में छिड़े रूस यूक्रेन युद्ध से पहले तक भारत के आयात बास्केट में रूसी तेल की हिस्सेदारी सिर्फ 1% थी, लेकिन एक साल में यानी कि फरवरी 2023 में यह बढ़कर 35% तक पहुंच गई। इस समय तक भारत रूस से हर रोज 16.2 बैरल तेल खरीद रहा था। भारत चीन और अमेरिका के बाद तेल का तीसरा बड़ा खरीदार है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों के बाद से जब रूस ने अपना तेल सस्ता किया तो भारत के लिए यह अपना तेल भंडार बढ़ाने का अच्छा मौका था। रूस से बढ़ी तेल सप्लाई का फायदा अब भारत की निजी तेल रिफाइनिंग कंपनियां उठा रही हैं और उनको इसका सबसे अच्छा बाजार यूरोप दिख रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनिंग देश में शामिल है। भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों की ओर से सप्लाई में हुई बढ़ोतरी का एक फायदा यह हुआ कि यूरोपीय मार्केट में तेल का संकट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। जबकि प्रतिबंधों के बाद तो आशंका जताई जा रही थी कि चीजें नियंत्रण के बाहर हो जाएंगे और भारत कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश में से शामिल है। लेकिन भारत की जो रिफाइनरी क्षमता है इसकी घरेलू मांग से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि एक्स्ट्रा सप्लाई की तेजी से यूरोपीय बाजारों को फायदा हुआ और उनकी जो अव्यवस्था का जो डर था वो कंट्रोल हो गया। इससे भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों जैसे रिलायंस
और रूसी एनर्जी ग्रुप रोजनेफ्ट की हिस्सेदारी वाली कंपनी नायरा को काफी फायदा मिल रहा है। भले ही यूरोपीय यूनियन ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन भारत के जरिए ये खूब तेल खरीद रहा है। ये भी दिलचस्प है कि यूरोपीय देशों ने रूस से सस्ते में कच्चा तेल खरीदने के भारत के कदम पर नाराजगी जताई थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पिछले 9 महीने में यूरोपीय यूनियन ने जितना तेल खरीदा है, भारत ने उसका छठा हिस्सा ही खरीदा है। यूरोप भारत से तेल क्यों खरीदता है? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से यूरोप में तेल की समस्या पैदा हो गई। इसके लिए यूरोप ने खाड़ी देशों के अलावा दूसरे देशों की तरफ भी रुख किया। क्योंकि भारत में तेल शोधन की क्षमता काफी ज्यादा है तथा दुनिया की सबसे बड़ी तेल शोधन कंपनी भारत में है, इसलिए यूरोप ने भारत की तरफ रुख किया। यूक्रेन पर हमले की सजा देने के लिए यूरोपीय यूनियन ने दिसंबर 2022 में रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2 महीने बाद ये प्रतिबंध उसके रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स पर भी लगा दिए गए। प्रतिबंध से पहले तक यूरोप अपनी जरूरत का 30% तेल रूस से खरीदता था। माना जा रहा था कि रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध से यूरोपीय यूनियन समेत पूरे यूरोप में सप्लाई की समस्या पैदा हो जाएगी। यूरोप के लिए ये और अधिक चिंता की बात थी, क्योंकि यह पहले से ही काफी ज्यादा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से जूझ रहा था। लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद यूरोप को रूसी तेल की सप्लाई जारी है। क्या भारत भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर उभर रहा है? भारत की अपनी क्रूड की मांग काफी ज्यादा है। इसके पास 1 महीने से ज्यादा का रिजर्व नहीं रहता है। ऐसे में अगर भारतीय कंपनियां ज्यादा सप्लाई का इस्तेमाल पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में करती हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। रूस के तेल पर बैन के बाद यूरोपीय यूनियन के देशों में जो तेल का संकट पैदा हुआ है, उसको देखते हुए वहां भी आयात बढ़ा है। और अभी तक यूरोपीय देश भारत से अधिक रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे, लेकिन अब मौजूदा संकट को देखते हुए भारतीय प्रोडक्ट को उन्होंने तवज्जो देना शुरू कर दिया है। यह भारत की आर्थिक क्षमता के लिए अच्छी बात है। इससे भारत एक भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर उभरा है। भारत के सप्लाई चेन की एक मजबूत कड़ी के तौर पर उभरने की संभावना बनी है, जिस पर अमेरिका और यूरोपीय देश भरोसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह इसकी आर्थिक हैसियत के लिए अच्छी बात है। विश्लेषकों का मानना है कि भले ही कुछ पश्चिमी देश रूस से ज्यादा तेल खरीदने को लेकर भारत से नाराज थे, दुनिया के सामने उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनको इस स्थिति से कोई दिक्कत नहीं थी। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों के लिए राहत की बात थी कि भारत की रिफाइनिंग कंपनियों को ग्लोबल ऑयल की सप्लाई बरकरार रहे, क्योंकि इससे यहां के रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उनके मार्केट में आ सकें और वहां सप्लाई की स्थिति अच्छी बनी रहे। यह यूरोप और अमेरिका दोनों के हित में है, खासकर यूरोप के लिए, क्योंकि बढ़ती महंगाई को देखते हुए वहां तेल महंगा होना खतरे की घंटी है। अमेरिका और यूरोप को लग रहा है कि तेल की ग्लोबल सप्लाई को झटके से बचाने के लिए भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों का निर्यात बढ़ना एक अच्छा संकेत है। भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों का इसका खासा फायदा हो रहा है। सस्ते रूसी तेल की वजह से उनकी रिफाइनिंग लागत घटी है और मार्जिन बढ़ा है। भारत को इसका फायदा मिल रहा है। इससे पहले ही मजबूत भारतीय रिफाइनिंग इंडस्ट्री और ताकतवर बनेगी, जिससे भविष्य में भारत एक इंटरमीडिएरी मार्केट बन सकेगा और अधिक से अधिक देश भारत से रिफाइनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। भारत के रूस से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। रूस तेल का बड़ा निर्यातक और उत्पादक है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस को नए बाजार की जरूरत थी और भारत को सस्ते तेल की जरूरत थी। ऐसे में तेल का कारोबार दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले सस्ते में तेल मिला। इसके अलावा रूस ने इस तेल को भारत के बंदरगाहों तक भी पहुंचा दिया, तो उससे भारत का खर्चा बचा। भारत को भुगतान करने में भी रूस की तरफ से राहत मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था तेल की बढ़ती कीमतों से जूझ रही थी। रूस से मिले हुए सस्ते तेल से भारत को निश्चित रूप से राहत मिली है।
और भारत ने पश्चिमी देशों की आलोचना को दरकिनार करके रूस का तेल खरीदा है, क्योंकि ये भारत की जरूरत थी। तो भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसे रूस से सस्ती दरों पर तेल कब तक मिलेगा। भारत के अलावा दुनिया के कई और देश जैसे चीन और पाकिस्तान भी रूस का तेल खरीद रहे हैं। दुनिया के 80% देश ऐसे हैं जो कि तेल का आयात करते हैं। टर्की, पाकिस्तान और मोरक्को जैसे देश भी अब रूस से तेल खरीदना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में जैसे जैसे रूस का तेल बाजार बढ़ेगा, भारत को मिल रही छूट कम होती जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।